क्वेश्चन 40 जनजातीय भाषाओं के बारे में दिए गए निम्न कथनों को पढ़ें। ऑप्शन भाषा का अपनी बड़ी मात्रा में प्रकाशन होता है, जिनमें इंटरनेट पर पत्रिकाएं भी शामिल हैं। जनजातीय भाषाएं संस्कृत से बिल्कुल अलग हैं और संभवतः उतनी ही पुरानी हैं। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए केवल ए सही है, ऑप्शन बी केवल बी सही है, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों सही है, ए तथा बी दोनों सही है। एक्सप्लेनेशन। वर्ष 2003 में 92वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संस्थाली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली भाषाओं के साथ भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। 8वीं अनुसूची में इसे शामिल करने का अर्थ था कि भारत सरकार संथाली भाषा के विकास के लिए प्रतिबद्ध थी। संथाली भाषा का इंटरनेट पर पत्रिकाएं भी शामिल हैं। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश भर में संथाली बोलने वाले 70 लाख से अधिक लोग हैं। जनजातीय भाषाएं संभवतः पुरानी तथा संस्कृत से बिल्कुल अलग होती है। इस प्रकार जनजातीय भाषाओं के संदर्भ में कथन ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन 41 सामाजिक विज्ञान अधिगम के तरीके और विवेचन या अर्थ। व्यवहारवादी क्या है? व्यवहारवादी सीमित कौशल और तथ्यों का संचय। ए का 2। रचनावादी है अधिगम कर्ता केंद्रित और प्रासंगिक। बहुविषयक इसका होगा विषय सम्बन्ध हमेशा स्वतंत्र होते हैं। अंतर्विषय उपागम इसका आंसर होगा समाकलित ज्ञान में सहायता करना। ए का 2 देखो ए का 2 कसम है। ए का 2 इसका आंसर होगा बी। एक्सप्लेनेशन। व्यवहारवादी सीमित कौशल और तथ्यों का संचय। रचनावादी अधिगमकर्ता केंद्रित और प्रासंगिक। ऑप्शन सी बहुविषयक उपागम विषय हमेशा स्वतंत्र होते हैं। ऑप्शन डी अंतर्विषयी उपागम समाकलित ज्ञान में सहायता करना। क्वेश्चन 42 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इतिहास में पूरा स्थल का सही व्याख्या प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए वह स्थान जहां पत्थर के औजारों का निर्माण किया जाता था। ऑप्शन बी वह स्थान जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हों। ऑप्शन सी वह स्थान जहां आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। ऑप्शन डी वह स्थान जहां प्राचीन इंजीनियरिंग कार्य के अवशेष मिले हों। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वह स्थान जहां औजार, बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले। एक्सप्लेनेशन। वह स्थान जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हों, यह तथ्य इतिहास में पूरा स्थल की सही व्याख्या प्रस्तुत करता है। प्राचीन भारतीय इतिहास की विशद सामग्री को समझने योग्य बनाने के लिए इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में बांटा है। प्रागैतिहासिक काल। ऑप्शन बी आदि ऐतिहासिक काल। सी ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों से ही ज्ञात होता है, क्योंकि इस काल का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। क्वेश्चन 43 एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ अल्पसंख्यक समुदाय के जीवन अनुभव के बारे में चर्चा करना चाहती है। कौन सी अति उपयुक्त शिक्षण रणनीति होगी? ऑप्शन ए अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक प्रावधानों पर चार्ट। ऑप्शन बी अल्पसंख्यकों के रोजगार पर NSS डाटा। ऑप्शन सी
एक फीचर फिल्म जिससे एक अल्पसंख्यक किरदार है। ऑप्शन डी, अल्पसंख्यक प्रभुत्व वाले क्षेत्र में लोगों की दैनिक गतिविधियों पर एक प्रस्तुतिकरण। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अल्पसंख्यक प्रभुत्व वाले क्षेत्र में लोगों की वे दैनिक गतिविधियों पर एक प्रस्तुतिकरण। एक्सप्लेन। अल्पसंख्यक प्रभुत्व वाले क्षेत्र में लोगों की दैनिक गतिविधियों पर एक प्रस्तुतिकरण एक अति उपयुक्त शिक्षण रणनीति होगी जिस पर एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ अल्पसंख्यक समुदाय के जीवंत अनुभव के बारे में चर्चा करना चाहती है। भारतीय संविधान में भी अल्पसंख्यक वर्गों के संबंध में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण सुरक्षा संबंधी अधिकार उल्लेखित है। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार प्रदान किया गया है। क्वेश्चन 44 प्रारंभिक शिक्षा के विद्यार्थियों को जाति आधारित भेदभाव के मुद्दे से परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन से संसाधन का प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन ए अभिलेख जो अशोक के स्तंभ पर लिखे हुए हैं। ऑप्शन बी आरक्षण नीति पर लेख। ऑप्शन सी मानव अधिकारों का सार्वजनिक घोषणा पत्र। ऑप्शन डी बी.आर. अम्बेडकर के बचपन के अनुभव के वृत्तांत। ऑप्शन डी बी.आर. अम्बेडकर के बचपन के अनुभव के वृत्तांत। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। एक्सप्लेन। बी.आर. अम्बेडकर के बचपन के अनुभव के वृत्तांत का प्रयोग प्रारंभिक शिक्षा के विद्यार्थियों को जाति आधारित भेदभाव के मुद्दे से परिचित कराने के लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य हो सकता है। अम्बेडकर ने जातिगत भेदभाव को दूर करने हेतु 1936 ईस्वी में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जाति प्रथा का विनाश नामक पुस्तक लिखी थी। क्वेश्चन 45 एक इतिहास की अध्यापिका मौर्य राजवंश का उदय विषय को अपने विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री की इस्तेमाल उन्हें करना चाहिए। ऑप्शन ए तुलनात्मक समस्या रेखा। ऑप्शन बी रेखा आलेख। ऑप्शन सी प्रगतिशील समस्या रेखा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी।